क्यूब टेस्ट का प्रोसीजर आप लोग को पता है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सैंपल कलेक्शन करते हैं, जैसा कि हमने सेलम टेस्ट में किया। सैंपल कलेक्शन के बाद क्या करते हैं, क्यूब मोल्ड प्रिपरेशन करते हैं, क्यूब मोल्ड प्रिपरेशन करते हैं। जो मोल्ड होता है उसका नट वगैरह टाइट करते हैं, उसके बाद उसमें वायलिंग करते हैं। तो ये क्यूब मोल्ड प्रिपरेशन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, क्यूब फिलिंग करते हैं इन 3 लेयर। 3 लेयर में क्यूब को क्या करते हैं, फिल करते हैं, उसको भरते हैं। और इसमें जो है ईच लेयर 35 स्ट्रोक टेम्पिंग करते हैं, टेम्पिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 150 कराता है तो 50 में भरेंगे। उसके बाद 35 स्ट्रोक टेम्पिंग करते हैं, किसे करते हैं, 16 mm डाया रॉड से। उसका लेंथ जो होता है कितना होता है, 600 mm होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिनिशिंग करेंगे उसकी सरफेस को। फिनिशिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क। आइडेंटिफिकेशन मार्क में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले डेट ऑफ क्यूब फिलिंग लिखेंगे। जिस डेट को क्यूब फिल करते हैं वहाँ पे उसका डेट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आज हो गया आपका, कितना तारीख हो गया, आज है आपका 21, तो यहाँ पे लिखेंगे 21/7/26। ये आपका डेट हो गया, डेट ऑफ ट्यूब फिलिंग हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट जैसे कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है, जैसे M25 का, तो यहाँ पे M25 लिख देंगे। तो जो ग्रेड का रहेगा हम वहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट लिख देंगे और डेट ऑफ फिलिंग लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर 24 आवर उसको रिमूव करेंगे क्यूब को फ्रॉम दी मोल्ड। मोल्ड से क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद क्या करेंगे, क्यूरिंग। क्यूरिंग या सोक कर देंगे वाटर में। कब तक करेंगे, टिल द एज ऑफ टेस्टिंग। जो टेस्टिंग का एज है, जैसे मान लीजिए 3 दिन 7 दिन, उसके बाद 14 दिन 28 दिन पे टेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमको 3 दिन पे करना है, तो 3 दिन पे जितना सैंपल को हमको टेस्ट करना है उतना ही निकालना है, बाकी का पानी में ही छोड़ देना है। फिर 7 दिन में करेंगे तो 7 दिन में हमको जितने सैंपल का टेस्ट करना है उतना ही निकालना है। फिर वैसे ही सेम 28 दिन में करना है, तो जितने सैंपल के करना है उतना ही निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, उसको सीटीएम मशीन में ब्रेक करेंगे और उसका रीडिंग लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव करने का टाइमिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टाइमिंग होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो 3 दिन में ये कितना परसेंट अचीव करता है, 30 to 40%। उसके बाद 7 दिन में ये 60 to 70% ये स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। उसके बाद 14 दिन में ये आपका 85 to 90% स्ट्रेंथ अचीव कर लेता है। और उसके बाद फिर 28 दिन में ये 100% अचीव कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपका क्यूब पास हो जाएगा, मतलब कंक्रीट ओके है, मतलब इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सीटीएम पे टेस्ट करने के बाद रीडिंग कितना आना चाहिए, कौन सा ग्रेड का कंक्रीट का। तो मैं आपको M20 का बता रहा हूँ।
उसके बाद आप सारा निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, कोई उतना बड़ा फिजिक्स में यहाँ पे नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल समझाने वाला हूँ M25 का, ठीक है। तो देखिए, जो ग्रेड M25 का कंक्रीट होगा, तो M मतलब सबको पता है मिक्स होता है, तो 25 क्या हो जाता है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाता है। क्या हो जाता है, 25 N/mm²। मतलब 1 mm² में 25 N होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखिए, क्यूब का अपना जो साइज होता है, साइज ऑफ क्यूब क्या होता है, साइज ऑफ क्यूब होता है आपका 150 × 150 × 150, ठीक है। ये आपका साइज हो गया। जैसे मान लीजिए क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ही समझा देता हूँ। तो इसका जो देखिए, ये भी 150 होगा, ठीक है, ये भी आपका 150 होगा, और ये भी 150 होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अभी मान लीजिए ये 150 होगा, तो ये भी 150 ही होगा, ये भी 150 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारा 150 होगा, नीचे का भी एरिया 150, ऊपर का भी एरिया 150, अति साइज 150, हाइट भी 150। तो अभी अपने को क्या चाहिए, एरिया। एरिया क्या है, तो ये आपका इस सरफेस पे जो हमारा फोर्स लगेगा, इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए 150 × 150 करेंगे तो कितना होगा, 150 × 150, तो ये आपका हो जाएगा 22,500, ठीक है, 22,500 mm²। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई कितना से करना है इसको, 25 से, है ना। 25 से क्यों करना है, क्योंकि हमें 1 स्क्वायर mm में 25 न्यूटन होना चाहिए। तो अभी मुझे कितना चाहिए, 22,000 में 22,500 में कितना होना चाहिए, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 × 22,500, इसका करेंगे तो कितना होगा, इसका थोड़ा 5 लाख कुछ समथिंग होगा। ये कैलकुलेटर से कर लेते हैं। पच्चीस × 22,500, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5,62,000, 5,62,500 क्या हो गया आपका, न्यूटन पर mm²। तो ये आपका न्यूटन है, हो गया न्यूटन पर mm²। लेकिन जो हमारा यूटीएम या सीटीएम मशीन होता है, यूटीएम या सीटीएम बोलिए, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलिए या क्यूब टेस्टिंग मशीन, उसमें रीडिंग होता है आपका किलो न्यूटन में, ठीक है। 100, 200, 300 ऐसा किलो न्यूटन में रहता है। तो अभी इसको किलो न्यूटन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कितना से, 1000 से। क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1000 न्यूटन बराबर होता है 1 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ अगर इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो आपका किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। 5,62,500 को डिवाइड कीजिए 1000 से, तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 562.5, 500 किलो न्यूटन। तो जब यूटीएम में टेस्ट होगा, तो ये आपका 562.5 किलो न्यूटन होना चाहिए, ठीक है। उससे ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे आएगा तो आपका क्यूब फेल है, तो आपका कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उतना अचीव नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाया जितना चाहिए। तो आप देखिए 3 दिन में कितना होगा, तो इसका 30% निकालेंगे, 30 से 40% के बीच में होना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं होगा। उसके बाद फिर 7 दिन में इसका 60% निकालेंगे, तो जितना होगा
उतना आना चाहिए। अगर 14 दिन में फिर 85% निकालेंगे तो जितना इसका स्ट्रेंथ निकलेगा उतना होना चाहिए। 28 दिन में तो ये आपका पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा जो क्यूब टेस्ट का प्रोसीजर है, ठीक है।